हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, आज हम लोग अपनी एक जीएसटी में एएआर के रूलिंग को देखने जा रहे हैं। एएआर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी महाराष्ट्र का केस है, जिसमें एसएससी ने जो पूना क्लब लिमिटेड है, जो एक मेंबरशिप क्लब चलाते हैं, स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, जिसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साफ साफ लिखा है कि ये पर्टिकुलर क्लब अपने मेंबर्स को प्रमोट करते हैं, एक इंसेंटिवाइज करते हैं उनको गेम वगैरह के चीज़ों में। प्रॉफिट मोटिव नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हाँ, पूना क्लब लिमिटेड क्लब मेंबरशिप फीस लेते हैं एनुअली, और उसके अगेंस्ट कुछ भी सप्लाई नहीं करते, ना कोई सर्विसेज देते, ना तो गुड्स देते हैं। थर्ड, कि पूना क्लब लिमिटेड अपने मेंबर्स को गेम खिलाते हैं, प्ले करवाते हैं, और उसके अगेंस्ट कॉस्ट रियलाइज करते हैं, कॉस्ट वसूल करते हैं, रिकवर करते हैं अपने मेंबर से, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिशियल कॉस्ट। दैट्स इट। और अब पूना क्लब लिमिटेड का ये आर्ग्यूमेंट्स है कि भैया हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला, कोई जीएसटी नहीं लगने वाला। उसके पीछे उन्होंने यही रीजंस दिए जो मैंने आपको बताया कि पहली चीज तो हम कोई गुड्स और सप्लाई देते नहीं, गुड्स और सर्विसेज की कोई सप्लाई देते नहीं अगेंस्ट मेंबरशिप फीस, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट टू टैक्स। सेकंड थिंग, कि हमारा कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, हम अपने मेंबर्स को बेनिफिट देते हैं, केवल कॉस्ट रिकवर करते हैं, और ये कोई बेनिफिट नहीं अराइज करता, और ना ही हम किसी आउटसाइड बंदों को इस तरह का कोई बेनिफिट देते हैं, इसलिए ये जीएसटी के दायरे के बाहर है। भैया एएआर महाराष्ट्र ने कहा, भैया आप जो कुछ भी कर लो थोड़ा आउटडेटेड काम करते हो। आप जब स्कोप ऑफ सप्लाई का बात करते हो तो स्कोप ऑफ सप्लाई में साफ साफ लिखा है ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस, चाहे वो बेनिफिट के लिए हो या ना हो, वो जीएसटी के दायरे में आएगा। तो जो आप कॉस्ट रिकवर करते हो, even though you are not going to get any benefit out from that, yes, that is subject to tax. Now your claim is कि भाई there is no any outside party, means this is not for public, only the members can avail the benefits. Yes, you are right, but according to GST system, क्लब अगर अपने मेंबर्स को, एसोसिएशन अगर अपने मेंबर्स को कोई बेनिफिट देता है, डायरेक्ट बेनिफिट देता है, आप कहते हो कोई कंपनी अपने ही लोगों को बेनिफिट देती है, तो वो सेम है ना। अब कहा गया कि अगर कोई क्लब वगैरह अपने मेंबर्स को कोई बेनिफिट देता है तो ये एंटिटी अलग है, ये डिस्टिंक्ट पर्सन है नाउ अकॉर्डिंग टू द जीएसटी सिस्टम। आप आउटडेटेड सिस्टम की बात कर रहे हो, अब ये दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैं, और अगर कोई डिस्टिंक्ट पर्सन दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन को, एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई बेनिफिट देता है, यस, दैट इज सब्जेक्ट टू टैक्स। आप उस पर कमा रहे हो, गंवा रहे हो, इट इज नॉट अ मैटेरियल थिंग, तो सीधी सी बात है आपके ऊपर तो टैक्स लगेगा, चाहे वो। अब आप ये कहते हो कि भाई हम कोई पैसा ले रहे हैं एनुअल मेंबरशिप फीस, उसके अगेंस्ट में तो हम कोई सप्लाई दे ही नहीं रहे, ना तो गुड्स की दे रहे हैं, ना तो सर्विसेज की दे रहे हैं, आपकी फिर बात काट दी जाती है। आप अपने मेंबर्स को ही बेनिफिट दे रहे हो, आप खुद बोल रहे हो, आप इसीलिए दे रहे हो क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ कंसिडरेशन दिया है। क्या दिया है? मेंबरशिप फीस दी है, तो लगा होना जीएसटी। आप ऑलरेडी एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन चार्ज कर चुके हो एज अ मेंबरशिप फीस, एंड अगेंस्ट दैट मेंबरशिप फीस यू आर बाउंडेड टू गिव देम अ बेनिफिट लाइक स्पोर्ट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो लगा दो टैक्स। ये सारी चीजें इसमें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई। इट इज ऑफ नो यूज टू रीड ऑल द थिंग्स अगेन। बस आपको अब ये समझना है कि एक क्लब अपने मेंबर्स के मेंबरशिप फीस लेता है, क्या उस पर जीएसटी लगेगी? यस, लगेगी। अगर कोई क्लब अपने मेंबर्स को कोई बेनिफिट देता है, स्पोर्ट्स वगैरह किसी भी तरह की, या कोई सर्विसेज देता है, स्पोर्ट्स देता है, तो क्या वहाँ जीएसटी लगेगा, चाहे वो बेनिफिट कमाए ना बनाए? यस, वहां पर भी जीएसटी लगेगा, क्योंकि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बेनिफिट दिया। ये डिस्टिंक्ट पर्सन्स माने जाएंगे, सेम पर्सन नहीं माने जाएंगे। दैट्स इट। ये बहुत ही अच्छा केस है, जानना जरूरी था। नेक्स्ट सेशन में फिर से आपके सामने एक नए इंपॉर्टेंट अपडेशन के साथ आएंगे, तब तक के लिए चाहते हैं बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।